अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रोजगार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगी लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान जुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोजगार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफपीआर में आने वाली गुड्स अवेल्यूएटर की जॉब्स के बारे में। गुड्स अवेल्यूएटर की जॉब क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इस सब पर बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं हर रोज़ अपने चैनल पर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करती रहती हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Federal Board of Revenue, Government of Pakistan, through IBA Karachi, intends to seek applications of interested candidates for appointment to be following positions on a contract basis। तो इसको पढ़ने से एक बात क्लियर हुई है कि ये जॉब्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफपीआर में ये जॉब्स हैं। और किसके थ्रू ये जॉब्स होंगी? कराची के थ्रू, आईबीए कराची के थ्रू ये जॉब्स होंगी। और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर ये जॉब्स दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो जो पोजीशन है वो है गुड्स अवेलुएटर की पोजीशन। रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें, द मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन द फॉलोइंग रेलिवेंट टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो आपके पास 16 साल तालीम होनी चाहिए, यानी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए? केमिस्ट्री में, या फिर केमिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मेटालर्जी में, या फिर मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में, या फिर मटेरियल साइंस में, और या फिर पॉलीमर साइंस में आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, या फिर मेडिकल केमिस्ट्री में, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में, या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में आपकी 16 साल तालीम होनी चाहिए। डिफेंस स्टडीज़, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्टोमेट्री में, जियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग और मिनरल प्रोसेसिंग में, प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग या फिर रबर टेक्नोलॉजी में, फॉरेस्ट्री में, वुड टेक्नोलॉजी में, पल्प एंड पेपर टेक्नोलॉजी में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर लेदर टेक्नोलॉजी में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, फैशन टेक्नोलॉजी में, फुटवेयर टेक्नोलॉजी में, या फिर ज्वेलरी डिज़ाइन में, या फिर टेक्नोलॉजी में आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में और जियोलॉजी में, या फिर सिरामिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर ग्लास टेक्नोलॉजी में, वेटरनरी साइंसेज में, जोलॉजी में, एक्वाकल्चर में, एनिमल साइंस में, या फिर बायोलॉजिकल साइंसेज में। इसके अलावा बॉटनी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन और क्यूलरी साइंस में आपकी मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ में फाइन आर्ट्स, आर्ट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, कल्चर हेरिटेज स्टडीज और इंटीरियर डिज़ाइन। इसके साथ साथ लॉ, इंटरनेशनल लॉ, क्रिमिनोलॉजी, कमर्शियल लॉ, ट्रेड लॉ और पब्लिक पॉलिसी में, फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस, कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, फोरेंसिक अकाउंटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो तमाम कैटेगरीज है जिनमें अगर आपकी 16 साल तालीम है या फिर मास्टर्स की डिग्री है तो आप गुड्स अवेल्यूएटर की पोजीशन के लिए अहल है। कोटे की अगर बात करें तो ओपन मेरिट पर 21 सीट्स रखी गई हैं। पंजाब को 140 सीट्स दी गई हैं। सिंध रूरल को 32 सीट्स दी गई हैं। सिंध अर्बन की 21 सीट्स है। केपीके को 32 सीट्स दी गई हैं। बलोचिस्तान की 17 सीट्स है। एक्स फाटा की 8 सीट्स रखी गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 3 सीट्स रखी गई हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 6 सीट्स रखी गई हैं। इस तरह टोटल मिलाकर 280 सीट्स बनती हैं गुड्स अवेल्यूएटर की पोस्ट के लिए। फॉर डिटेल डिग्री, डिसिप्लिन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लीज चेक द लिंक। इसके अलावा अगर मजीद आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इन जॉब्स के बारे में तो आपने जिस लिंक को विजिट करना है वो है admissions.iba.edu.pk/fpr-ge-2026.
PHP लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां पर जाकर लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है वो वेबसाइट को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। नंबर 2 पर है कोटा रिलेटेड डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन IBA's वेबसाइट। अगर आपको कोटे से रिलेटेड कोई मज़ीद डिटेल चाहिए तो वो आपको IBA की वेबसाइट यानी admissions.iba.edu.pk/FPR-GE-2026.php से मिल जाएगी। और नो प्रायर वर्क एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड थ्रो प्रूवन टेक्निकल एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल। कोई भी आपका जो है वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। अगर आपके पास टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो आप इन पोजीशंस के लिए अहल हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 30 ईयर्स ऑन द 2 जून 2026 देयर इज नो एज रिलैक्सेशन। 30 साल एज होनी चाहिए आपकी 2 जून 2026 तक। अब इसमें किसी किस्म की कोई एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दी जाएगी। ये तो थी तमाम पोजीशंस, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं कुछ अहम हिस्से की, प्री जिसमें अप्लाई आपने कैसे करना है और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। तो दीज पोस्ट आर प्योरली और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ये मैं आपको पहले ही बात बता चुकी हूँ कि पोजीशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। टेस्टिमिनल डिग्री सबमिटेड क्वालिफिकेशन मस्ट फर्निश HEC क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। जो भी आपकी डिग्रीज हैं वो जो है HEC से, हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड या फिर अटेस्टेड होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स विद फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन मस्ट फर्निश HEC क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास फॉरेन क्वालिफिकेशन है, फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन है तो फिर आपको HEC क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करना होगा। इन केस ऑफ एनी फॉल्स और अगर आप कोई गलत या फिर जाली मालूमात देते हैं तो फिर FPR के पास को यह हक हासिल है कि वो आपको डिसक्वालीफाई कर सकता है। FPR poses the right to abandon the hiring process at any stage। FPR को ये भी हक हासिल है कि वो किसी भी स्टेज पर जो हायरिंग प्रोसेस है या फिर नंबर ऑफ सीट्स जो हैं उसको बढ़ा सकता है या फिर कम कर सकता है। FPR इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर। मर्द और ख़वातीन दोनों को इक्वली जो है वो इनवाइट किया जा रहा है इन पोजीशंस के लिए। ये नहीं है कि ये सिर्फ ख़वातीन के लिए पोजीशंस हैं या मर्दों के लिए है, नहीं, ख़वातीन और मर्द दोनों को इक्वली जो है वो इनकरेज किया जा रहा है। कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली इफ दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसी सूरत में आप अप्लाई करेंगे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सेटिस्फाई द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट। The candidate will be disqualified at any stage of the recruitment process if found ineligible। अगर आप एलिजिबल है तो ही अप्लाई करें। अगर आपको किसी भी स्टेज पर अनएलिजिबल पाया जाएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। All updates will be communicated through emails and IBA's website। जो भी अपडेट्स दी जाएंगी, जो भी कम्युनिकेशन कैंडिडेट्स के साथ की जाएगी वो सब की सब जो है वो ईमेल्स के थ्रू होगी और IBA की वेबसाइट के ज़रिए होगी। IBA की वेबसाइट में अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ऊपर भी मैं 2 दफ़ा बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। admissions.iba.edu.pk/FPR-GE-2026.php। इस वेबसाइट को आपने रेगुलरली विजिट करते रहना है हर तरह की अपडेट्स के लिए, या फिर आपने एक ऐसा ईमेल एड्रेस देना है जो कि रनिंग में हो और वहाँ पे आपने चेक करते रहना है तमाम अपडेट्स को। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू प्रोवाइड एक्टिव एंड ईमेल ID एंड चेक द ईमेल इनबॉक्स स्पैम फोल्डर रेगुलरली। आपने जो है वो अपना एक्टिव ईमेल ID देना है और फिर अपनी ईमेल्स को जो है वो चेक करते रहना है। अब सबसे अहम बात कि हाउ टू अप्लाई कैसे होगा इस पोजीशन के लिए। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली। सिर्फ ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। सबमिशन इन हार्ड कॉपी विल नॉट बी इंटरटेन। अगर आप हार्ड कॉपी देंगे तो वो जो है उसको काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशंस कैन बी सबमिटेड एट IBA पोर्टल।
जो ऑनलाइन अप्लाई करने हैं वो आपने इसी पोर्टल के ज़रिए करने हैं जो वेबसाइट मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि IBA की वेबसाइट है। द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन इज़ ट्यूसडे 2 जून 2026। ट्यूसडे 2 जून 2026 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड। अगर 2 जून के बाद आपकी एप्लीकेशन रिसीव होती है तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू। और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। All documents in original with a photocopy thereof will be required at the time of the interview। तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंटरव्यू के वक्त रिक्वायर होंगे। आपने इंटरव्यू के वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाने हैं। Written test will be conducted by IBA Karachi at their specified location in Karachi, Lahore, Quetta, Peshawar and Islamabad। जो रिटन टेस्ट होगा वो IBA कराची की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा और उनके जो स्पेसिफाइड लोकेशंस है कराची, लाहौर, क्वेटा, पेशावर और इस्लामाबाद में, वहीं पे ये टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट स्क्रीनिंग टेस्ट फी ऑफ ₹5000। एलिजिबल कैंडिडेट्स को 5000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट कराने होंगे टेस्ट फ़ी के नाम पर। फ़ी वाउचर इन द अकाउंट ऑफ IBA कराची इन एनी ब्रांच ऑफ मेज़ान बैंक लिमिटेड। और मेज़ान बैंक लिमिटेड की किसी भी ब्रांच में जो है वो IBA कराची के अकाउंट में जो है वो फ़ी वाउचर सबमिट करवाना है। Candidates meeting eligibility criteria stated above are required to fill in the application form and generate the fee voucher through IBA portal। आपने eligible candidates जो कि क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, उन्होंने ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी फिल करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में और जनरेट करना है फ़ी वाउचर थ्रू IBA पोर्टल के ज़रिए। द टेस्ट फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल और नॉट ट्रांसफरेबल इन एनी केस। टेस्ट फ़ी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं की जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली टू अवॉइड पॉसिबल रिजेक्शन। इसलिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से फिल करना है ताकि कोई भी रिजेक्शन ना हो। A candidate working in any government, semi-government department or statutory body shall provide a NOC from respective employer at the time of interview। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट अदारे में काम कर रहे हैं तो आपको NOC के साथ अप्लाई करना होगा और इंटरव्यू का टाइम जो है NOC प्रोवाइड करना होगा। ये तो थी तमाम मालूमात। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, मगर अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगी। ये तो थी तमाम मालूमात। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, मगर इससे पहले मेरे चैनल रोज़गार इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।